भारत का सबसे रहस्यमयी मंदिर, जहां भगवान की मूर्तियां पीतल या पत्थर की होती हैं, वहीं इनकी मूर्ति लकड़ी से बनी है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध रथ यात्रा, जहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं। आखिर क्यों अनोखा है ये मंदिर? कहां से आई लकड़ी की मूर्ति? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहें। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार इंद्रदुम्न मालवा राज्य के राजा थे, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कई महान यज्ञों का आयोजन करवाया और धर्म की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के पश्चात एक दिन जगन्नाथ भगवान के रूप में श्री कृष्ण राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न में दर्शन दिए तथा बताया कि नीलांचल पर्वत पर आदिवासी जनजाति का राजा विश्ववसु रहता है। उसके पास एक नीले रंग की मूर्ति है जिसे नील माधव के नाम से जाना जाता है। तुम उसे प्राप्त करो तथा एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाकर उसमें मेरी मूर्ति स्थापित करो। कहते हैं विश्ववसु अपने पिछले जन्म में वही शिकारी था जिसके बाण से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। जिस नीले रंग की मूर्ति की वह पूजा करता था, वह कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय था, जो उनके चले जाने के बाद उन्हीं के आदेश पर अर्जुन ने समुद्र में बहा दिया था। कई वर्षों तक यात्रा करने के दौरान वह समुद्र में बहता हुआ पुरी पहुंच गया था तथा विश्ववसु को मिला। राजा इंद्रदुम्न ने अपने कई सैनिकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा, जिसमें से एक ब्राह्मण विद्यापति भी थे। उन्हें आदिवासी राजा विश्ववसु मिल गए थे तथा उन्होंने उससे वह मूर्ति दिखाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके पश्चात विद्यापति ने किसी तरह से राजा की बेटी ललिता से विवाह कर लिया था तथा फिर से अपने ससुर के सामने वही इच्छा प्रकट की। इस बार राजा विश्ववसु ने अपने दामाद की बात का मान रखा तथा उसे मूर्ति दिखाने चल पड़े। वह मूर्ति उन्होंने एक गहन जंगल के अंदर रखी हुई थी, लेकिन विद्यापति ने अपनी बुद्धिमता से मूर्ति तक पहुंचने के मार्ग पर सरसों के बीज गिरा दिए। कुछ समय के बाद जब उसमें से पौधे निकल आए, तब उसने राजा को जाकर यह सूचना दी। विद्यापति के द्वारा यह जानकारी पाने के बाद राजा इंद्रदुम्न बहुत प्रसन्न हुए तथा अपने सैनिकों के साथ नील माधव की मूर्ति लेने चल पड़े। लेकिन जब वे उस स्थल पर पहुंचे तो वह मूर्ति वहां से विलुप्त हो चुकी थी। यह देखकर राजा इंद्रदुम्न बहुत निराश हुए तथा वहां नीलांचल पर्वत पर ही बैठ गए तथा अन्न जल का त्याग कर दिया। भगवान जगन्नाथ का राजा को आदेश। इस घटना के होने के बाद भगवान जगन्नाथ फिर से राजा के सपने में आए और उन्हें दर्शन दिए और कहा कि पहले वह एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाएं, उसके बाद समुद्र के तट पर एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे तुम 4 मूर्तियों का निर्माण करो, जो भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र की होगी, और उसे मंदिर में स्थापित करो। भगवान का यह आदेश पाकर राजा इंद्रदुम्न ने पुरी में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। इसके पश्चात उन्हें समुद्र तट पर एक लकड़ी का लट्ठा मिला, जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय कहा जाता है। यह नीले रंग का था, जिसमें से सुगंध आ रही थी। तब राजा इंद्रदुम्न ने महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी की सहायता से इसे मूर्त रूप दिया तथा उन्होंने इससे 4 मूर्तियां बनवाई, जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र की थी। इन सभी मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। तब से यह मंदिर सनातन धर्म में एक मुख्य पहचान बन गया। क्यों अधूरी बनी ये मूर्तियां? शिल्पकार विश्वकर्मा जी की एक शर्त थी। उन्होंने कहा कि वह मूर्तियां एक बंद कमरे में बनाएंगे और इस बंद कमरे में कोई भी नहीं आना चाहिए। वह शिल्पकार कई महीनों तक मूर्तियों का निर्माण करते गया और एक दिन कौतूहलवश राजा को ये लगा कि कहीं बढ़ई को कुछ हो तो नहीं गया है, कहीं शिल्पकार बीमार तो नहीं पड़ गया, क्योंकि हथौड़ों की आवाज बंद हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने कमरे की तरफ झांका, कमरे के अंदर कोई नहीं था। विश्वकर्मा जी अंतर ध्यान हो चुके थे और पीछे थी 3 अधूरी मूर्तियां, जिनके हाथ और पैरों के पंजे नहीं थे। राजा ने सोचा कि शायद भगवान का यही आदेश है और इन्हीं मूर्तियों को गर्भगृह में स्थापित कर सालों से इन्हीं की पूजा की गई। सदियों तक यह मंदिर ऐसा रहा तथा समय के साथ साथ यह जर्जर हो गया। तब 12वीं शताब्दी में कलिंग के राजा अंतरवर्मन चौड़गंग ने करवाया था। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था तथा उसे अंतिम रूप उनके पुत्र राजा अनंग भीमदेव ने दिया था। वर्तमान में जो हम मंदिर देखते हैं वह 12वीं शताब्दी में बना हुआ माना जाता है।